नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज। और बात करते हैं आज इंदौर में होने वाले भारत और न्यूजीलैंड के बीच के एक दिवसीय मुकाबले की। दरअसल जब क्रिकेट की बात होती है तो हमारे सभी के मन में ये आता है कि भारत जैसे देश में क्रिकेट को धर्म और इससे जुड़े खिलाड़ियों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे क्रिकेट के फैंस हैं जिनके लिए धर्म की पूजा सबसे ज्यादा मायने रखती है, यानी क्रिकेट रूपी इस धर्म की सबसे ज्यादा वो पूजा अपनी भावना से करते हैं, अपने दिल से करते हैं। और अगर उन प्रशंसकों की सूची में सबसे पहला नाम यदि किसी का आता है तो वो आता है सुधीर गौतम का, जो हर मुकाबले में एक खास अंदाज में स्टेडियम में मौजूद रहते हैं और पूरी भारतीय टीम का हौसला बढ़ाते हैं। और उससे ज्यादा खास बात यह है कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के वो लंबे समय से फैन हैं और आज भी सचिन तेंदुलकर का जिक्र उनके पूरे शरीर पर होता हुआ दिखाई देता है जब वो तिरंगे का रूप लेकर मैदान पर पहुंचते हैं। और देखिए आप ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव डीजियाना न्यूज पर सुधीर गौतम हमारे साथ बने हुए हैं, किस तरह से वो तैयार होते हैं। भले ही मैच 1:30 बजे से शुरू होना हो, लेकिन उसकी तैयारी ये क्रिकेट का सबसे बड़ा प्रशंसक कितनी देर पहले से शुरू कर देता है वो हम इन तस्वीरों के माध्यम से आपको बता रहे हैं। खास तस्वीरें हैं ये, देखिए आपकी पूरा एक तिरंगा अपने ऊपर बनाया है, उसके साथ साथ उनकी हेयर स्टाइल भी आप देखिए ना, अपने आप को पूरा उन्होंने क्रिकेट और खिलाड़ियों को समर्पित कर रखा है। न जाने ऐसे कितने संख्यागत आंकड़ों की हम बात करें तो शायद हम उस आंकड़ों तक नहीं पहुंच पाए जो हमारे जहन में आए, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि भारतीय टीम के सभी मुकाबलों में वो मौजूद रहते हैं, भले ही वो 7 समंदर पार ही क्यों ना हो। और देखिए आप पीछे मिस यू तेंदुलकर, क्योंकि जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट टीम के सबसे अहम हिस्सा हुए करते थे तब से वो लगातार सचिन तेंदुलकर के प्रशंसक रहे हैं और आज भी वो सचिन तेंदुलकर को इंडिया क्रिकेट टीम में मिस करते हैं, क्योंकि एक परिपाटी है कि जो मैदान पर उतरता है एक ना एक दिन उसे क्रिकेट से दूर जाना ही पड़ता है, लेकिन जो उनकी यादें हैं, उनके जो आंकड़े हैं वो एक लंबे समय तक जहन में रहते हैं। और जब मास्टर ब्लास्टर की बात आए तो उनकी दीवानगी किस हद तक रही होगी जो आज तक कायम है वो हम इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। हम सुधीर गौतम जी से चर्चा भी करना चाहेंगे। सुधीर जी, सबसे पहला सवाल ये कि मूलतः आप कहाँ के निवासी हैं? मूलतः मैं मुजफ्फरपुर जिले, बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले दामोदरपुर गांव से हूँ। और पहली बार मैं सचिन सर से मिलने के लिए 2002 में साइकिल से जमशेदपुर गए। 6 नवंबर 2003 को किनन स्टेडियम में मैच थी जमशेदपुर। उस मैच को देखने के लिए मैं साइकिल से गए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वेस्ट इंडीज आ रहे भारत दौरे में तीसरे टेस्ट में उनको चौथे दिन चोट लगी केहनी में और वो टेनिस एल्बो की परेशानी से लंदन ट्रीटमेंट को गए। मेरा सपना अधूरा हो गया और फिर भी मैं वनडे मैच देखे। वहाँ शुक्रगुजार है कि पिच रिक्वेटर महेश्वर साहू जी ने पास दिए और हम मैच देखे। लेकिन उसी समय प्रेस जब मुझसे पूछी कि सुधीर जी सचिन सर है नहीं, आपका सपना का क्या होगा, तो मैंने जानकारी दी कि जब कभी मुंबई मैच होगी मैं साइकिल से जाऊँगा, सचिन सर से मिलूँगा, मैच देखूँगा, फ़ोटो खिंचाऊँगा, ऑटोग्राफ लेकर वापस आऊँगा। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि सचिन सर की प्रेम मुझे इस कदर अच्छी लगी और उन्होंने हर मैच को पास देने लगे और हम हर मैच को देखने लगे। लेकिन मुझे भी 2 बार सचिन सर के लिए ग्राउंड में कूदे। उसी सीरीज जब हम मुंबई सचिन सर से मिले तो 6 नवंबर 2003 उड़ीसा कटक बारावती स्टेडियम में जब सचिन सर ग्राउंड में थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो मैंने 8:30 बजे के समय भारतीय समय अनुसार मैंने जंप लगाई और सचिन सर का चरण स्पर्श किए। तो सिक्योरिटी द्वारा मुझे बाहर निकाले गए, लेकिन सचिन सर बोले मारने के लिए नहीं, तो छोड़ दिए। सन 2000 उसी सीरीज की 5वीं मैच लाल बहादुर स्टेडियम हैदराबाद, सचिन सर और दिनेश मोगिया ने शतक लगाए। फिर उसके बाद सचिन सर ने सेंचुरी जैसे लगाई, फिर मैंने एक बार और भाग के उनके चरण स्पर्श के लिए गए। बस इस प्रकार सचिन सर ने हर मैच को पास देने लगे। आज हम टीम इंडिया की सपोर्ट करने के लिए 7 समुंदर भी जब जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, तो सचिन सर वीज़ा और एयर टिकट मुहैया कराते हैं और हम टीम इंडिया को सपोर्ट कर पाते हैं। अभी गौतम जी, कितने ऐसे मुकाबले होंगे जिसके आप साक्षी बने? अगर हम आंकड़ों की बात करें तो कुछ जहन में है ऐसा? सर्वप्रथम तो ये एमपी की ही धरती है जब विश्व का पहली डबल सेंचुरी सचिन तेंदुलकर सर ने 147 बॉल में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मारे, तो मुझे बेहद खुशी हुई। यही एमपी की धरती पे उन्होंने पहला विश्व रिकॉर्ड कायम किए। और सबसे अहम मोमेंट तो वर्ल्ड कप है। सचिन सर का सपना वर्ल्ड कप हो अपना 2011। जब वो मैच जीते तो सचिन सर ने मुझे ड्रेसिंग रूम में बुलाया और वर्ल्ड कप उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस मोमेंट को तो मरते दम तक भी नहीं भूल सकते और उन्होंने मुझे ड्रेसिंग रूम में बुलाकर वर्ल्ड कप उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आप तीनों फॉर्मेट्स में रहते हैं, टेस्ट, वनडे और T20? जी।
तो कितने संख्या कितनी हो गई होगी सर, मतलब शेड्यूल क्या रहता है आपका पूरा महीने भर का? अगर अभी तो मैं अगस्त से लेकर जब बिजी हूँ। जब वो एशिया कप चालू हुई मैं दुबई गए। दुबई में दुर्भाग्यपूर्ण टीम इंडिया फाइनल में जगह नहीं बना पाई और सचिन सर का मैच रोड सेफ्टी स्टार्ट हो गई। तो फिर 8 को मैच के बाद 9 मॉर्निंग फ्लाइट लेकर मैं लखनऊ आए। सचिन सर बुलाए और हम लेजेंड क्रिकेट का मैच का लुत्फ़ उठाए। फिर लेजेंड क्रिकेट जैसे ट्रॉफी जीती, सचिन सर वहाँ भी मुझे ट्रॉफी उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2021 में भी जीते, 2022 में भी जीते, तो हमें लेजेंड ट्रॉफी उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और सचिन सर की वजह से। सुधीर जी, कितना समय लगता है पूरा तैयार होने में? जब कोई मैच होता है कितनी देर पहले से आप रेडी? नहीं, ये अगर टेस्ट मैच हो तो मैं जैसे प्रैक्टिस शाम को ख़त्म हुई, शाम को आने के बाद पेंट स्टार्ट करते, क्योंकि सुबह मुझे 7:30 बजे स्टेडियम पहुंचना होता रात है। भर फिर ऐसे रहना पड़ता है? रात भर रहना पड़ता है। अगर वनडे है तो मैं 2 बजे रात से मैं बॉडी पेंट स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मौसम खराब, रात में धूप होती नहीं है, ये इसलिए विदेश में? एक फुट। हाँ, विदेश में भी जिस प्रकार हम अकेले पेंट करते हैं मिरर के सामने, बैक साइड में मुझे प्रॉब्लम होती है। तो जैसे यहाँ पे हैं तो राजू सर ने मुझे बैक साइड पेंट किए, तो वहाँ भी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, जो भी देश में मैच होती है वो लोकल दोस्त को उठाते हैं। कम 6 घंटे पहले मान के चले? 8 घंटे लग जाते हैं 8 मुझे घंटे। बॉडी पेंट होने में। और कभी ऐसा कुछ रहा कि ये सब इतना पेंट लगाने में आप लगातार इतने मैच खेलते हैं तो स्किन में कभी कोई दिक्कत हुई हो, कोई परेशानी हो, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी कि जो चाहे वो हो जाए, लेकिन मेरी ये जो लगन है ये खत्म नहीं होने वाली? अभी तक तो मेरे कुछ हुआ नहीं, और जब तक मैं धरती पे हूँ पेंट करता रहूँगा और टीम इंडिया को सपोर्ट करता रहूँगा। और हम देखते हैं मौसम की भी मार पड़ती है। आप हम देख रहे हैं कि पूरा सिर्फ पेंट के आधार पर आप मैदान पर पहुंचते, विदेशी धरती पर आप जाते हैं। कभी बारिश का मौसम, ठंड ऐतिहासिक वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पड़ती है। उस समय क्या मन में रहता है, कितनी कठिनाई होती है? नहीं, कठिनाई तो अभी भी हुई है। जैसे वर्ल्ड कप की मैच पर्थ में 2 डिग्री सेल्सियस थी, एडिलेड में 2 डिग्री सेल्सियस थी। वहाँ भी हम टीम इंडिया को चीयर करने के लिए 3 मीटर का झंडा लहराए। जब मुझे ठंड लगती है तो मैं झंडा लहराता हूँ, मुझे गर्मी आती है। तो इस प्रकार 2015 में हैमिल्टन काफ़ी ठंड मिली इंडिया आयरलैंड मैच के दौरान। फिर उसके बाद अभी इंग्लैंड 2019 नॉटिंघम, जो इंडिया न्यूजीलैंड की मैच थी, बारिश के कारण बाधित हुई, वहाँ भी बहुत ज़बरदस्त ठंड थी। तो हमें ठंड से लड़ने की आदत हो गई और सचिन सर की प्रेम ने मुझे ठंड से लड़ने की आदत दे दी और हम तिरंगा लहराते हैं। और ये तस्वीरें हमारे सहयोगी नीलेश बताएंगे कि देखिए उनने हेयर स्टाइल जो भी की है वो भारत का नक्शा बनाया हुआ है। यानी आप समझ सकते हैं कि देश प्रेम का जज्बा भी है, टीम इंडिया को चीयर करने का एक सिलसिला भी है। सर, ये हेयर स्टाइल खास तौर पर ये कब करवाई है सर? ये मैंने 2002 में जब हम साइकिल से जमशेदपुर गए मैच देखे, तो एक इंसान सरुण शर्मा जी थे, उन्होंने हेयर स्टाइल इंडिया तो रखी थी, लेकिन जो मेरी इंडिया है वो इंडिया में उसका बाल नहीं था, पूरी बाल थी और इंडिया का मैप सिर्फ क्लीन था। लेकिन मैंने देखा क्यों ना मैं इंडिया को रखूँ और साइड बाल को सेविंग करूँ, तो ये मेरे लिए अहम थी 2002। फिर सर, कितने परिवार में कितने लोग हैं? उन लोगों का क्या आप लोगों के प्रति एक वो रहता है कि आप इतने लगातार मैचेस में आते हैं, तो क्या वहाँ पर भी परिवार वाले भी अब एक सेलिब्रिटी के तौर पर लोग देखते हैं उन्हें? नहीं, आज भी मतलब घर पे तो बहुत कम जाना आना होता है, बहुत कम समय दे पाते हैं घर पे, क्योंकि मैं बैचलर हूँ। जहाँ भी मैच होता है मैं अगस्त से कंटिन्यू टीम इंडिया की सपोर्ट में घूम रहा हूँ। और अब सुधीर जी, हम देख रहे हैं कि कितने साल हो गए हैं आपको करीबन ये सब मैदान पर आते आते? मेरी 22 साल हो गए। मैं लाइफ का पहला मैच 19 जनवरी 2001 ईडन गार्डन देखे, स्टूडेंट लाइफ में। उसी समय इच्छा हुई कि मैं भी इंटर कॉलेज क्रिकेट खेल रहे थे कि सचिन सर से मिलूं, और वो 2002 में पूरी हुई जब हम साइकिल से जमशेदपुर पहली बार आए, और वहीं से ये सिलसिला स्टार्ट हो गई। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण सचिन सर ना मिलने की वजह से मुझे मुंबई आना पड़ा, और मुंबई में आने से वजह हो गई कि सचिन सर ने सपोर्ट किए और मैच को पासेस दिए और हम टीम इंडिया को उसी समय से चीयर करने लगे। अब कब तक इच्छा है कि लगातार, जब तक एक कुछ उद्देश्य बना रखा है या फिर कोई सोचा नहीं है? जब तक जान है, जब तक क्रिकेट के लिए दीवाना है? जब तक जान है तब तक हम टीम इंडिया के लिए सचिन सर के नाम लेकर झंडा लहराते रहेंगे। आज कैसा लगता है जब भले ही सचिन तेंदुलकर टीम में ना हो, लेकिन आपको लगता है कि एक मौजूदगी, एक भावनाओं के तौर पर सचिन तेंदुलकर की टीम इंडिया के साथ जुड़ी रहती है? नहीं, सचिन सर भी रिटायरमेंट स्पीच में बोले सचिन सचिन, तो इस प्रकार जब भी हम टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो एक बार जरूर चेयर हो जाता सचिन सचिन, तो मुझे याद ताज़ा हो जाती है और हम टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं। वैसे सुधीर जी, अगर हम बात करें कि जो ऑडियंस होती है, जब आप उनके बीच में जाते हैं मैदान में, आप ऑडियंस गैलरी में होते हैं, तब लोगों का, प्रशंसकों का आपके प्रति क्या पूरा एक रुझान रहता है? नहीं, मुझे भी बहुत खुशी होती है। जैसे 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 टीम इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो मैं बोलता हूँ शौक नहीं मजबूरी है। ऑडियंस को बोलते हैं चौके छक्के जरूरी है। जब बुरा सिचुएशन होता है, जब विकेट नहीं गिरती है, हम
मतलब करीब जाते हैं वो विपक्ष टीम जीत के लिए, तब हम नारा लगाते हैं, शौक नहीं मजबूरी है, ऑडियंस को बोलते हैं विकेट लेना जरूरी है। तो इस प्रकार टीम इंडिया को हौसला बढ़ाने के लिए चीयर करते हैं। इंदौर के बारे में क्या कहेंगे? वैसे इंदौर के होलकर स्टेडियम में वनडे अभी तक 5 हुए हैं और वो पांचों भारतीय टीम ने जीते हैं। आज छठा मुकाबला है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाला है। सबसे साफ शहर है इंदौर। इंदौर को लेकर आपकी क्या पूरा एक राय है? इंदौर में 2006 से आ रहा हूँ, जब इंडिया इंग्लैंड की पुराने स्टेडियम में मैच थी, नेहरू स्टेडियम में। तो उस समय मुझे याद है कि मैं पाकिस्तान से साइकिल से आए और दिल्ली में साइकिल छोड़ इंग्लैंड आई भारत दौरे पे। तो उस मैच को 6 वनडे की 6 वनडे मैंने देखी और छठे वनडे इंदौर थी। तो मैं 2006 से टीम इंडिया को चीयर करता हूँ इंदौर में। इंदौर में क्रेज मुझे ऐसी मिलती है जो अभी लास्ट टाइम इंडिया न्यूजीलैंड के टेस्ट में देखने को मिला। मुझे फील ही नहीं हुआ कि ये टेस्ट मैच है, वनडे की तरह क्राउड हुई। तो मुझे बेहद खुशी होती है कि यहाँ भी ऐसे फैंस हैं जो टेस्ट को भी वनडे का दर्जा देते हैं। ऐसा कोई मैच सुधीर जी जो आपके जहन में कभी भुलाने वाला नहीं होने वाला है, जो आपको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उस मैच में ऐसा हुआ? क्योंकि आप भारतीय टीम के लंबे समय से 22 साल से लगभग सभी मुकाबलों में मैच हो। आपका फेवरेट मैच कौन सा रहा? मेरा फेवरेट तो 2011 जो वर्ल्ड कप, सचिन सर का सपना वर्ल्ड कप ओपना थी। और उस मैच को मैंने देखने के लिए साइकिल से बांग्लादेश गए, फर्स्ट मैच को देखे। और बांग्लादेश से लौटने के बाद कलकत्ता मैच, स्टेडियम बनी नहीं थी जिसके कारण बेंगलोर ट्रांसफ़र किए। और मैंने साइकिल कहाँ रखो, तो मैं सौरभ दादा के घर पे गए और उनके घर पे मैंने साइकिल पार्क की और ट्रेन से मैं बेंगलोर मैच देखे। वर्ल्ड कप की सारी मैच देखने के बाद जब फाइनल मैच जीती टीम इंडिया, तो सचिन सर मुझे ड्रेसिंग रूम में बुलाए और वर्ल्ड कप का उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे बेहतर मेरे लाइफ में कुछ नहीं है। सर, इंदौर में हम देख रहे हैं कि आप यहाँ एक पारिवारिक माहौल है, आप राजू सर के यहाँ पे आए हैं, तैयार लगभग यहीं होते हैं हर बार। कैसा सपोर्ट यहाँ पर पूरा लोगों का रहता है? नहीं, राजू सर के घर फैमिली मेंबर की तरह बने हुए हैं। जब भी इंदौर मैच होती है बहुत सारे दोस्त मिलते हैं कि सुधीर जी आ जाइए, आपको रेडिसन होटल कर देते हैं, ये कर देते हैं, बहुत एकोमोडेशन, फूड, लॉजिंग, ट्रैवलिंग, बहुत सारे लालच देते हैं। लेकिन राजू सर के घर पे ऐसा प्रेम है कि जब भी इंदौर मैच हो मैं कहीं नहीं रुक कर राजू सर के घर रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए सुधीर जी। राजू चिंतामणि जी से भी हम चर्चा करते हैं। सर, खास फैन। और देखिए ये पहले देखिए आप बकायदा जो अपने साथ में शंख रहते हैं, और देखिए ये एक परंपरा भी है कि जब कोई शुभ काम करते हैं तो शंखनाद किया जाता है। तो वो घड़ी आ गई है और देखिए सुधीर जी जिस चीज़ के लिए चर्चित हैं उस पर हमने बात की है और ये शंख बजाकर बताएंगे कि शंखनाद होने वाला है भारतीय टीम की जीत का। क्योंकि अगर आज ये टीम जीतती है तो वनडे ICC रेटिंग में नंबर 1 पर टीम आ जाएगी। जी सुधीर जी। ये शंख नहीं, ये है जंगे ऐलान, टीम इंडिया सबसे महान। जब भी टीम इंडिया की चौके छक्के लगती हैं, जब भी विपक्ष टीम की विकेट गिरती है, तो ये शंखनाद निरंतर होता रहता है और 3 मीटर की झंडे को लहराते हुए शंखनाद करते हैं। तो ये सुधीर गौतम जी कितने ज़्यादा उत्साही हैं और कितना जोश है भारतीय टीम के प्रशंसक के तौर पर हमने उनसे बात की है। और राजू चिंतामणि जी हमारे साथ मौजूद है। सर, ये एक अवसर होता है, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से तैयार हो रहे हैं, आपके घर का माहौल है, ऐसा लग रहा है कोई त्यौहार है मैच के साथ। ये जब भी इंदौर आता है तो मेरे घर पे ही रुकता है। अभी बीच में ब्रॉडकास्टिंग टूर्नामेंट में सचिन जी आए थे तो उन्होंने मेरे को यही बोला था, बोले राजू इसका ध्यान रखना। हाँ। क्योंकि सचिन सर से मैं बहुत 82 से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पुराने उनके फोटो, कुछ फोटो अगर बता पाएंगे आपके पास में अगर मौजूद हो तो हम देखना चाहेंगे। क्योंकि राजू चिंतामणि जी भी सचिन के बहुत बड़े फैन। और देखिए आप तस्वीर, भले ही सचिन तेंदुलकर संन्यास ले चुके हों, लेकिन उनका एक जो अक्स है वो भारतीय टीम में आज भी नजर आता है। प्रशंसक आज भी सचिन तेंदुलकर को मिस करते हैं। और ये तस्वीरें देखिए, जिसा सुधीर जी ने जिक्र किया था कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद सचिन ने उन्हें ड्रेसिंग रूम में बुलाया और उसके बाद वर्ल्ड कप ट्रॉफी को हाथ लगाने का मौका दिया, जो अपने आप में उनके लिए एक यादगार पल है। देखिए आप, राजू चिंतामणि जी भी सचिन तेंदुलकर के साथ कई समय से जुड़े हैं। ये वाला फोटो देखिए आप, इसमें सचिन तेंदुलकर भी हम देखेंगे कि काफी पुराना फोटो है और उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके जो फैंस हैं वो लंबे समय तक एक साथ उनके साथ बने हुए हैं। जी हाँ राजू जी, तो ये सचिन तेंदुलकर के प्रति दीवानगी है जो आप में भी दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा। मैं अपना गुरु मानता हूँ उनको क्रिकेट के लिए तो जी। और मैं काफ़ी टाइम से उनसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं जब भी वो इंदौर आते हैं तो मैं अवश्य मिलने जाता हूँ उनसे। और जैसा सुधीर के प्रति मेरा प्रेम है वैसे उनके प्रति मेरा प्रेम है उनके।
आप क्रिकेट से भी खासे जुड़े रहे हैं। अंतिम सवाल मेरा आपसे, आज के मैच में क्या लगता है आपको, क्योंकि विकेट भी आप बहुत अच्छे से पढ़ने में माहिर हैं। 100% मैच जीतेंगे हम, जीतेंगे 100%। नंबर इंडिया नंबर 1 पे आ जाएगी वर्ल्ड में। तो हमने देखा कि सुधीर गौतम जो कि सबसे बड़े फैन है, उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी तमाम बातें बताई है और कैसे वो ये सिलसिला शुरू हुआ कि वो हर भारत के मुकाबले में स्टेडियम में मौजूद रहते हैं। सचिन तेंदुलकर के प्रति उनकी दीवानगी क्या है, सभी विषयों पर उन्होंने बात की और शंखनाद किया है जीत का, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद मुकाबला शुरू होगा और सभी को ये पूरी उम्मीद है कि शंखनाद के साथ भारतीय टीम न सिर्फ जीतेगी बल्कि आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 का खिताब भी आज हासिल कर लेगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे, मेरे सहयोगी सिराज अहमद और नीलेश करोसिया को इजाजत दीजिए, लेकिन डीजीआना न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। भारत और न्यूजीलैंड से जुड़े हर अपडेट, मुकाबले से जुड़े हम आपको लगातार देते रहेंगे। बस हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।